हेलो बच्चों, ये मेरा मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट 9 है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इसका जो फिगर है वो ऐसे बनेगा। हम थ्री डिमेंशनल पिक्चर को क्लियरली ऐसे बोर्ड पर नहीं बना सकते, तो ये आपको सिर्फ इमेजिनरी ही मानना पड़ेगा। तो ये स्फीयर में एक रेडियस आर है और ये कोन है इसके बीच। तो हमने लार्जेस्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट को ओ मान लीजिए, इसे बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए और एंगल यहाँ थीटा मान लीजिए। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर और रेडियस ऑफ कोन को स्मॉल आर मान लीजिए और हाइट ऑफ कोन आप इसे एच मान लीजिए। तो हमारे पास यहाँ जो लेंथ है ए डी वो ओ ए प्लस ओ डी होगा। तो ओ ए हमारे पास रेडियस है और इस ट्रायंगल में देखिए आप ओ बी डी, तो हमें यहाँ बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज, तो हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। तो ओ डी का वैल्यू यहाँ हमारे पास ओ बी कॉस थीटा, तो ओ बी हमारे पास रेडियस है, तो ओ डी का वैल्यू आर कॉस थीटा। तो ए डी का वैल्यू हमारे पास आर वन प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ए डी जो है वो हाइट है, तो ये हाइट का वैल्यू है हमारे पास एच इज इक्वल टू आर वन प्लस कॉस थीटा। तो अब रेडियस है जो हमारा वो बी डी है, तो यहाँ साइन थीटा निकालें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बी डी है और हाइपोटेनियस हमारे पास ओ बी है। तो हमारे पास स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ देखिए आर साइन थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। आगे वॉल्यूम ऑफ कौन लिखेंगे, तो उसमें स्मॉल एच और स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्र एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर का वैल्यू हमारे पास आर साइन थीटा और उसका स्क्वायर, एच का वैल्यू आर वन प्लस कॉस थीटा। तो अब नीचे से रेज करते हैं इसको। हमारे पास वॉल्यूम का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्र साइन स्क्र थीटा इंटू आर वन प्लस कॉस थीटा। तो वी का वैल्यू 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्र थीटा वन प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हम करेंगे डी वी अपॉन डी थीटा। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसे तो एज इट इज़ ही रख लीजिए। तो आगे ये टर्म्स हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन, तो वन का डेरिवेशन 0 और कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ वन प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ और साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेशन
2 साइन थीटा और साइन का डेरिवेशन कॉस थीटा। तो डी बी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दें ऊपर से। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डी बी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। नोट करिए यहाँ तक। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो नीचे से इरेज करते हैं इसको। तो या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ साइन थीटा 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज कीजिए, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम 3 कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ रह गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1, या माइनस 1 कॉमन निकाले तो हमारे पास बचा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से इरेज कर दें। नेक्स्ट हमारे पास 3 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, तो ये रिजेक्ट कीजिए, रिजेक्टेड। तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट। तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/1 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। तो 8/9 रूट, तो हमारे पास 2√2/3। तो साइन थीटा का वैल्यू 2√2/3, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/3। तो इसे रेज करते हैं अब। तो ये साइन थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अब डी बी अपॉन डी थीटा हमें दिया था 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर कीजिए,
तो 1/3 पाई आर क्यूब एज इट इज़ कांस्टेंट है। तो अब माइनस साइन क्यूब थीटा का डेरिवेशन, तो माइनस तो एज इट इज़ 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेशन कॉस थीटा प्लस 2, ये 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो साइन थीटा एज इट इज़, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा और फिर 2 कॉस थीटा एज इट इज़ और साइन का डेरिवेशन कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब इसकी डेरिवेशन होगा तो साइन थीटा एज इट इज़ और कॉस स्क्वायर का डेरिवेशन 2 कॉस थीटा और कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेशन कॉस थीटा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए आप, कॉस का वैल्यू 1/3 तो साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 2√2/3 तो -3 तो 2√2/3 स्क्वायर और 1/3 प्लस 2, यहाँ 2 माइनस का हो जाएगा तो 2 साइन का वैल्यू 2√2/3 मल्टीप्लाई 2√2/3, तो दोनों ही साइन है। तो नीचे से इरेज करते हैं इसको। तो अब इसका वैल्यू पुट कीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो 1/3 स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2√2/3 स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू 1/3। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया। ऊपर से इरेज करते हैं इसको। कैलकुलेशन इसकी लॉन्ग है, ये ध्यान से कीजिए आप। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू 1/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ 3 से 3 कट गया तो 2√2 स्क्वायर 8/9 माइनस का, यहाँ भी माइनस तो यहाँ हमारे पास 16/9 4 to 8 16 प्लस 2/9 माइनस 32/9। तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये 9 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 2 माइनस 32। तो अब इसे रेज करते हैं। तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई आर क्यूब। तो अब 32 प्लस 16 प्लस 8 तो 2 माइनस कीजिए तो 54 तो -54/9 नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू एट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम है हमारे पास 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसका वैल्यू पुट कीजिए आप। 1/3 पाई आर क्यूब साइन का वैल्यू 2√2/3 स्क्वायर तो यहाँ 1 प्लस 1/3। तो अब इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा 32/81 पाई आर क्यूब। दैट इज आंसर, दैट्स ऑल।